नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो आपकी पेट की परीक्षा होनी है, इसके लिए एमसीक्यूज़ कर रहे थे। और शुरुआत की थी हम लोगों ने बुद्ध युग की, यानी भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं से संबंधित एमसीक्यूज़ कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोगों ने कर लिया था, उसी के आगे शुरू करेंगे। 49 में देखो, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आप याद रखोगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न ये क्या है, तो इसमें 3 पॉइंट्स को आप याद रखोगे। त्रिरत्न है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ठीक है? अगर आपसे पूछे कि बुद्ध की जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनमें 4 आर्य सत्य क्या हैं? 4 आर्य सत्य ये कौन-कौन से हैं? तो 4 आर्य सत्य आप याद रखोगे। एक तो है दुःख, यानी संसार में दुख है, सत्वम दुखम भगवान बुद्ध ने कहा है। दूसरा आर्य सत्य याद रखोगे, अगर दुख है यानी दुख समुदाय, ठीक है। और तीसरा दुख निरोध, दुख से अलग हटने के प्रयास भी आप कर सकते हैं, अर्थात दुख निरोध। और चौथा जो आर्य सत्य है, वो है दुख निरोध गामी प्रतिपदा। दुख निरोध गामी प्रतिपदा। ये 4 इसी सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। त्रिरत्न और 4 आर्य सत्य। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बुद्ध धर्म में त्रिपिटक में कौन-कौन शामिल है, तो त्रिपिटक में एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा क्या है? तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है? ये सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। वापस आओ जरा। 49 49 में कह रहे हैं कि त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहा है बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब यहाँ पर आओ जरा, ऑप्शंस में क्या दिया है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है बौद्ध दर्शन का बीज ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बिल्कुल सही है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। अर्थात इसके दोनों कथन सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। 51 में आ जाओ जरा। 51 क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। देखो, ये समारोह, इस समारोह का मतलब क्या था? इस समारोह का सीधा सा तात्पर्य है संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, या फिर वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये पार्ट सही हो जाएगा, 51 का बी पार्ट। ठीक है? इसके अलावा एक आपने बुद्ध धर्म को अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप एक शब्द से परिचित होंगे, और ये शब्द है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है? अष्टांगिक मार्ग ये क्या है? दरअसल दुःख के मूल कारण क्या है? इसमें आपको कहा गया है कि दुःख का मूल कारण क्या है? तो कारण निकल के आता है अविद्या। अविद्या, इसका मतलब समझ पा रहे हो? दुखों का कारण क्या है? कि आपको जानकारी नहीं है। और अविद्या का अगर आपको विनाश करना है, तो अविद्या के विनाश के उपाय क्या हैं? विनाश के उपाय, और वो जो उपाय हैं कि अगर आप इन उपायों में चलोगे तो आपकी अविद्या छटेगी, और इससे फिर आप दुःख से मुक्त हो पाएँगे। तो ये जो अविद्या को के विनाश करने के उपाय हैं, ये अष्टांगिक मार्गों में दृष्टिगत हैं, अर्थात यहाँ पर दिए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग याद रखिएगा, ये भी एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म का है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52 52 इसमें कह रहा है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार कहाँ है? ये अशोक ने इसको बनवाया था। ये जो विहार है, ये अशोक ने बनवाया था। और ये विहार है कहाँ पे? तो आप बताओगे ये है पाटलिपुत्र में। अच्छा, बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ और विहार हैं, या आश्रम हैं, या आराम संघ हैं, और वो उनके लोकेशंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल आपके लिए बनाए देता हूँ, इस टेबल को याद रखना। एक तरफ लिखो विहार, या फिर आराम संघ, आराम संघ, ठीक है? और एक तरफ लिख लो उनके स्थान, ये कहाँ पर हैं? जैसे मैंने लिखा वेलुवन,
वेलुवन विहार ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये सॉरी, ये राजगृह में है। ये राजगृह में है। अब अगर हम आपसे पूछें कि भाई वेलुवन तो राजगृह में है, तो किसी न किसी ने इसको दान दिया होगा बुद्ध को। तो इसे इसके दानदाता कौन थे? ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। दानदाता का नाम भी याद रखना। ये है बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है। इसके अलावा और कोई विहार है क्या? हाँ, सीतवन। एक विहार आप याद रखोगे, इसका नाम है सीतवन। और ये कहाँ है? ये है राजगृह में। ठीक है। इसके अलावा एक विहार आपने पढ़ा होगा, पुब्बाराम। पुब्बाराम, है ना? पुब्बाराम या फिर इसी को कहते हैं पूर्वाराम। पूर्वाराम विहार। ये कहाँ पर है? ये है श्रावस्ती में। और विशाख ने इसको दान दिया था। विशाख। इसके अलावा पुब्बाराम हो गया। आपने जेतवन का नाम पढ़ा था। जेतवन विहार ये कहाँ पर है? ये श्रावस्ती में है। और किसने दान दिया था, या हम कहें दानदाता कौन है? तो आंसर होगा अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक। अच्छा, आगे आओ जरा। एक विहार है मल्लिकाराम। मल्लिका राम। इसके अलावा न्यग्रोधा राम, ये विहार। और ये जो विहार है, कहाँ पर है ये श्रावस्ती में है। और इन्हें दान किसने दिया था? तो एक तो शख्स है मल्लिक, मल्लिका, और दूसरे हैं न्यग्रोध। इन शख्सों ने इन विहारों को दान दिया था। अच्छा, अब आ जाओ घोषिताराम में। घोषिताराम विहार ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये भी श्रावस्ती में है। और घोषिताराम विहार के दानदाता कौन है? ये हैं श्रेष्ठी घोषित। श्रेष्ठी घोषित। इसके अलावा एक विहार है, इसका नाम है आम्रपाली वन। आम्रपाली वन। मुझे बताओ ये जो आम्रपाली वन है, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये है वैशाली में। ठीक है। और इसके दानदाता कौन है? दानदाता है आम्रपाली। बस इनकी लोकेशंस याद रखना। और यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, घोषिताराम विहार कहाँ है, या फिर वेलुवन कहाँ है, और इसके दानदाता कौन है। इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 52 का बी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, 53 में आ जाओ। इसमें कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप ये बिहार में कहाँ है? वैशाली में है, नालंदा में है, राजगीर में है, या फिर पटना में है? मुझे बताओ। आंसर होगा इसका राजगीर। ठीक है। अब आ जाओ 54 में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, ये निर्मित किसके द्वारा कराई गई थी? दरअसल ये जापानियों के द्वारा निर्मित कराई गई थी। जापानियों में एक संप्रदाय है, ये जो संप्रदाय है इसको कहते हैं डाई जोक्यो। डाई जोक्यो संप्रदाय। और इसी संप्रदाय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे देखो, सर्वप्रथम स्तूप शब्द ये कहाँ मिलता है? दरअसल ये शब्द मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में ही नहीं, स्तूप शब्द के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? स्तूप ये पूजा गृह होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, इसके बाद उसके अवशेषों को गाड़ दिया गया, और वहीं पर बीच में स्तूप बना दिया गया। अच्छा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो स्तूप का सबसे पहले मुझे बताओ इसका अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ देखो, यहाँ पर कुछ अवशेष थे, उनको गाड़ा गया था, जो ढेर है, किसी वस्तु का ढेर, ये है इसका अर्थ। किसी वस्तु का ढेर। ठीक है। आप किसी वस्तु का ढेर कह लो, या फिर किसी चीज का ढेर। जैसे यहाँ पर अस्थियों का ढेर है। अब मुझे सवाल ये बताओ कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में ही नहीं, इसका वर्णन आपको अथर्व वेद में भी मिलता है। इसका वर्णन आपको वाजसनेयी वाजसनेयी संहिता में भी मिलता है। इसका वर्णन आपको तैत्तरीय ब्राह्मण में भी मिलता है। इसका वर्णन आपको पंचविश पंचविश ब्राह्मण में भी मिलता है। ठीक है। वापस आ जाओ जरा अपने क्वेश्चन में। 54 का सही उत्तर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, और 55 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो, 56 नंबर। इसमें कह रहा है कि वह स्तूप स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो कहाँ है? वो कौन सा है स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन घटना से संबंधित नहीं रहा है?
सारनाथ का तो रहा है, सांची का नहीं रहा है, यही आंसर होगा बी पार्ट। अब देखो बोध गया और कुशीनारा, इसमें ये तीन ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले सारनाथ को उठाओ, मुझे बताओ इसका संबंध कैसे रहा है। तो इसका संबंध लगाया जाता है भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से। ठीक है, प्रवर्तन से संबंधित है। मुझे बताओ कुशीनारा, इसका संबंध काहे से है? बुद्ध की मृत्यु से, बुद्ध की मृत्यु से। मुझे बताओ बोध गया, इसका संबंध काहे से है? ज्ञान प्राप्ति से है, ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक है, वापस आ जाओ जरा। इसमें 56 का सही उत्तर हो जाएगा सांची। 57 देखो, 57 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना बुद्ध मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या फिर स्मारक संरचना होती है। ये सही है। अच्छा, दूसरे में आओ, बुद्ध स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। हाँ, ये भी ठीक है। स्तूप की संकल्पना बौद्ध संकल्पना है, ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था स्तूप का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है ना, सबसे प्रारंभिक वर्णन। तो पहला तो गलत हो गया। केवल और केवल दो और तीन, अर्थात केवल दो कथन सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 58, स्तूपों का सही तैथिक क्रम बताइए। भरहुत स्तूप, सांची, अमरावती या फिर धमेक। इसमें भरहुत और जो सांची स्तूप है, ये अशोक के समय बनवाए गए थे, ये अशोक के समय। ठीक है, और ये जो अमरावती है, एक मिनट, भरहुत और सांची, ये जो धमेक है इसको भी अशोक के समय बनवाया गया था। और ये जो अमरावती है ना, अमरावती स्तूप, ये किसके समय का है पता है आपको? अमरावती स्तूप ये सातवाहन काल का है, सातवाहन काल का है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। 59 देखो, इसमें क्या कह रहा है? अनात्मवाद सिद्धांत, ये किसका है? अनात्मवाद, या फिर एक सिद्धांत और है, इसी को कहते हैं नैरात्मवाद। नैरात्मवाद, दोनों ही शब्दावलियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। और ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं ये बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो जरा, 60 में आ जाओ। कह रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध है बौद्ध से, यानी बौद्ध दर्शन से। यहां पर आओ, मैं बात कर रहा हूं बौद्ध दर्शन की, बौद्ध दर्शन की। ठीक है, देखो, दरअसल बौद्ध दर्शन ने एक सिद्धांत को स्वीकार किया है और ये सिद्धांत है क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का सिद्धांत। ठीक, अच्छा, ये जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे ये नदी बह रही है, इसको समझना। मान लेते हैं ये नदी बह रही है और धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है। अब आप नदी में हाथ डालिए और इसमें थोड़ा सा आप तेली में पानी उठाइए, और ये है एक बूंद पानी की। आपने बूंद उठा ली। अब इसके बाद होगा क्या कि इस बूंद को आप फिर से नदी में मिला दो। क्या आप इसी बूंद को उठा सकते हो फिर से? नहीं। बूंद एक दोहा है, उसमें कहा गया है कि बूंद समानी समद में, यानी कि बूंद जो अभी आपके हाथ में थी वो कुछ क्षण बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन है। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का पूरा परिवार है। एक व्यक्ति कुछ क्षण के लिए पैदा हुआ और इसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। अब मुझे बताओ, अगर इस व्यक्ति की डेथ हुई है तो क्या आप इसे इसी जगत में कहीं ढूंढ सकते हो? नहीं। ठीक उसी प्रकार से यही है क्षणिकवाद का सिद्धांत, अर्थात जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण में सामने आती है, उसी प्रकार से जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी कि सभी वस्तुएं एक क्षण के लिए आपके सामने आएंगी और इसके बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु हो इस जगत में, वो एक क्षण के लिए, यानी एक क्षण मात्र के लिए अस्तित्व कायम रखती है और इसके बाद वो समाप्त हो जाती है। चाहे आप हो या फिर हम हो या फिर कोई भी वस्तु हो जगत में, कोई पेड़ हो, कोई कागज हो, या फिर कोई जो भी आप सामान देख रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल हो, ये एक क्षण के रूप में आते हैं और इसके बाद समाप्त हो जाते हैं। और यही एक स्वप्न के भांति हमें दिखाई पड़ता है। जब हमारे बीच से ही कोई व्यक्ति जुदा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जब तक उसके साथ रहे तब तक एक स्वप्न देखा। जैसे रात में आप सोते हो, स्वप्न देखा, इसके बाद जाग गए, वो घटनाएं अपने आप लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही है क्षणिकवाद का सिद्धांत। याद रखिएगा,
सभी वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अस्तित्व कायम रखती हैं, यही क्षणिकवाद का सिद्धांत है। और ये किस दर्शन का है? बौद्ध दर्शन का। ठीक है, यहाँ बुद्ध सही हो जाएगा, बौद्ध। 61 में आ जाओ जरा। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ये तो सॉरी, महात्मा बुद्ध है, गांधी बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो एशिया का ज्योतिपुंज है, जिसे कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, ये किताब है, लाइट ऑफ एशिया, ये एक बुक है भैया। ठीक है, याद रखिएगा। किसकी है? इसके राइटर भी पूछे जाते हैं। राइटर हैं एडविन एडविन एर्नॉल्ड। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? ये फिर से वही सही उत्तर हो जाएगा, भगवान बुद्ध को, है ना? क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाओ। 63 में क्या कह रहा है? 63 में कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतया निम्नलिखित में से किन नामों से जाना जाता है? ये नय पुत्र, यानी नाय पुत्र, ये कहा गया है महावीर को, याद रखिएगा। अब ये नाय पुत्र गौतम बुद्ध को नहीं कहा गया है, तो ए पार्ट गलत हो जाएगा। शाक्य मुनि और तथागत, ये गौतम बुद्ध को कहा गया है, भगवान बुद्ध को। तो 2 और 3 सही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। एक कॉन्सेप्ट और है, ये कॉन्सेप्ट आपने काफी चर्चा में रहा है और आपने सुना भी होगा, नव बौद्धवाद। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब को, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कई सारे दलितों को लेकर बुद्धिज्म की ओर जाने का निश्चय किया था, क्योंकि कई सारी कुरीतियां हिंदुइज्म में व्याप्त हो गई थी, और इसी वजह से सफाई कर एक एक तरह से सफाई करने के लिए, या फिर ये दर्शाने के लिए कि आप हिंदुइज्म में कुछ सुधार करिए, इसके बाद ही अ, आगे जो दलित समाज है वो इसको स्वीकार करेगा। तो आगे इसमें कई सारे रिफॉर्म्स हुए भी थे। हालांकि ये सभी धर्मों की कहीं ना कहीं एक विकृति होती है कि समय के साथ साथ उनमें मलिनता आ ही जाती है ना? तो खैर, अंबेडकर साहब ने इस वाद का प्रतिपादन किया था, जिसे कहते हैं नव बौद्धवाद। चलिए, अब आ जाओ 65 में, 65 में। कह रहा है कि क्षणिकवाद, इसका प्रतिपादन किसने किया? देखो, मैंने अभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था क्षणिकवाद पर, और ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये है बुद्धिज्म का। नेक्स्ट देखो, 66, 66। इसमें कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? पारमिता शब्द का सही विवरण आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्म शास्त्र पाठ, या फिर दूसरे ऑप्शन में दिया है वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, या फिर तीसरा दिया है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। तो यही सही होगा, ऐसी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ है, यानी सी पार्ट 66 में इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा, 67 में आ जाओ। कह रहे हैं कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ये किस पर आधारित है? याद रखिएगा, ये ललित विस्तार पर आधारित है। अच्छा, ये जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, क्या बता सकते हो इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1879 में, और ये लंदन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 68 में आओ। बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? महायान और हीनयान, ये दोनों ही संप्रदाय को उठाओ और यहाँ पर आओ जरा। एक तो हीनयान है संप्रदाय, हीनयान, और दूसरा है महायान। ठीक है, आओ देखो, हीनयान संप्रदाय, इसमें जरा गौर करना। हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, महापुरुष हैं। सवाल यह है कि महापुरुष कौन है? तो आप बताओगे भगवान बुद्ध। यहाँ पर बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, किसमें? हीनयान में। लेकिन जब आप महायान को पढ़ते हो, जब आप महायान को पढ़ते हो, इस फिलॉसफी को पढ़ते हो, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध को एक देवता की भांति माना गया है, और फिर यहीं से इनकी पूजा शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि मूर्तियां बननी, अब भाई पूजा होगी तो मूर्तियां बनानी पड़ेंगी, तो यहीं से इनकी मूर्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो यही कुल मिला के हीनयान और महायान में मुख्य अंतर है। हीनयानी भगवान बुद्ध को एक महापुरुष की भांति देखते हैं, जबकि महायानी बुद्ध को एक देवता की भांति देखते हैं और इनकी पूजा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि पूजा करते ही हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर आओ, मुख्य अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा से संबंधित इनका मुख्य अंतर है। ये बात समझ पा रहे हो? सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा। 69 में देख लो। कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ये राजा हैं कनिष्क। आओ देखो, इनके बारे में भी जान ले कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैं बात कर रहा हूँ कनिष्क की। गौर करना। कनिष्क के बारे में मुझे ये बताओ, ये कौन सी संगीति के अध्यक्ष थे? बुद्ध संगीतियां हुई हैं, पहली संगीति, दूसरी संगीति वगैरह वगैरह। तो ये कौन सी संगीति के अध्यक्ष रहे हैं? आप बताओगे। इन्हीं के समय में हुई है चतुर्थ चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति, गौर करना। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कहाँ पर हुई? स्थान क्या है? तो आप बताओगे कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन। अच्छा, इसके शासक क्या मुझे बता सकते हो? उस समय शासक कौन थे, यानी राजा कौन था, किसके शासनकाल में हुई है? तो यही है जो मैंने ऊपर लिखा है, कनिष्क। इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वासुमित्र। वासुमित्र, ये इसके अध्यक्ष थे। अब ये जो बौद्ध संगीति है ना, चौथी, इसी में घटना घटती है। घटना ये घटी कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। अच्छा, जब बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया तो ये दो संप्रदाय थे कौन कौन? एक था हीनयान, जो भगवान बुद्ध को एक महापुरुष मानता था, और दूसरा महायान, जो भगवान बुद्ध को एक देवता की भांति मानता था। और यहीं से महायानी चूंकि देवता की भांति मानते थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। अर्थात यहीं से बुद्ध का पूजन मानव मूर्ति के रूप में शुरू हो गया। जो बुद्ध भगवान का पूजन है, पूजा पाठ, ये एक मानव मूर्ति के रूप में शुरू हो गया। ठीक है। और यहीं से एक घटना और घटती है कि अभी तक जो बौद्ध धर्म पाली भाषा में चल रहा था, अब उसको त्याग कर संस्कृत पर निर्भर हो गया था। अर्थात बौद्ध धर्म पाली को त्याग कर संस्कृत भाषा पर निर्भर हो गया। संस्कृत पर निर्भर हो गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये कुछ घटनाएं हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित। चलो, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कनिष्क। 70 में आ जाओ। भारत में पहले किस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया? सबसे पहले किन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था? तो ये पूजा गया था बुद्ध की मानव प्रतिमाओं को। 71 देखो, 71 में क्या कह रहा है? देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो जाहिर सी बात है, बौद्धों ने रखी थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अब ये सवाल अच्छा है, इसमें मुझे आंसर बताओ कि गांधार शैली की मूर्ति कला में अ, बुद्ध के सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश हुआ था, उससे संबंधित जो प्रवचन मुद्रा है, उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, कई सारी मुद्राएं हैं। इसमें जो प्रवचन वाली मुद्रा है वो है धर्म चक्र। हालांकि जब आप मुद्राओं को पढ़ते हो तो कई सारी मुद्राएं हैं, जैसे कौन कौन सी? बुद्ध की मुद्राएं। ठीक है, बुद्ध की मुद्राएं। देखो, सबसे पहली मुद्रा आप याद रखोगे, ये है धर्म चक्रिका मुद्रा। धर्म चक्रिका मुद्रा। एक मुद्रा और आप याद रखोगे, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। एक मुद्रा याद रखोगे, इसको कहते हैं अभय मुद्रा। कुछ समय पहले जो पार्लियामेंट यानी कि संसद में डिस्कशन हुआ था, वहां राहुल गांधी के डायलॉग्स आपको याद होंगे। अभय मुद्रा, है ना। चौथा, ये है वरद मुद्रा। वरद मुद्रा। तो वापस आ जाओ जरा, सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 में क्या कह रहा है? इसको पढ़ो। कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? ये कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त है? इसका कंफ्यूजन है। दरअसल जो प्राचीनतम शैली है, या हम कहें बुद्ध की प्रथम प्रतिमा है, उसके निर्माण का श्रेय जाता है गांधार शैली को। गांधार शैली। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो काफी कंफ्यूज हैं। हालांकि बहुत सारे जो विद्वान हैं, उन्होंने गांधार शैली को सही माना है। 75 देखो जरा। 75 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है।
ये युक्त है। हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। ये भूमि स्पर्श किसका प्रतीक है? मैंने आपको क्या प्रतीक बताए थे? मैंने आपको भूमि स्पर्श के बारे में बताया था, ये मार का प्रतीक है, मार विजय। ठीक है, अब जरा ऑप्शन देख लो। मार पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, नहीं गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, हाँ ये ठीक है, बी पार्ट सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। यानी जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, वो मार विजय से संबंधित है, इतना याद रखना। चलिए, ये 75 क्वेश्चन थे बुद्ध काल से संबंधित। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। और पेट के इतिहास के लिए, जो कि बुद्ध काल, जैन काल, ये सारे के सारे एमसीक्यूज अच्छे लेवल के करने के लिए आपको हमारी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। इसकी प्लेलिस्ट पेट 2025 के नाम से बनी हुई है, तो आप वहां से सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।